आज यहाँ पर हम दो स्मॉल कैप कंपनीज़ की ही बात करेंगे। ओके, अभी देखो स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें स्मॉल अमाउंट लगा के चलना चाहिए। ओके, अभी स्मॉल अमाउंट मतलब कि हम जितना आईपीओ में डालते हैं, ओके 15,000 समथिंग का, तो उतना अमाउंट अभी लगा कर चले तो चलेगा। उसके बाद कोई और ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो 30,000 भी लगा सकता है। जितना उसके पोर्टफोलियो की साइज़ बड़ी है उस हिसाब से वो रिस्क ले सकता है। ओके, तो सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर हम HLE ग्लासकोट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 556 का, जिससे ये नीचे आ चुका है। सेकंड सपोर्ट लेवल है 533 के आसपास और थर्ड सपोर्ट लेवल आप 500 के आसपास ही पकड़ के चलो तो भी चलेगा। अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 541 के आसपास है। अगर किसी के पास एक भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो ये अच्छी कंपनी है HLE ग्लासकोट। ओके, किसी को नज़र में रखनी है तो रख सकता है। यहाँ पर अगर ये गिरता है तो 533 के आसपास आएगा। अगर रिज़ल्ट्स ख़राब आते हैं तो ये सपोर्ट लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। अगर रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करके भी ऊपर जा सकता है। तो इसके रिज़ल्ट्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। ओके, अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने इसमें परचेज़ कर रखी है। यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू है वो फिल्ट्रेशन एंड डाइंग से 35% के आसपास है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट 65% के आसपास आता है। ओके, और यहाँ पर देखो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। ओके, डोमेस्टिक मार्केट में, और इसका जो मार्केट शेयर है डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर 25% है। और नाउ देखो इसके क्लाइंट की बात कर लेते हैं। इसके क्लाइंट काफ़ी तगड़े हैं। यहाँ पर की क्लाइंट्स देखो कौन है, बायर है, फिर UPL, सन फार्मा, अतुल, GSK, PI इंडस्ट्रीज़, SRF, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज़, सनोफी और आरती इंडस्ट्रीज़ भी लगता है इसका क्लाइंट है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है बट मैंने एक बार देखा ज़रूर था। तो ये कंपनी अच्छी है। अभी देखो इनके जो क्लाइंट है ना वो बहुत वेल नोन नाम है, सन फार्मा है, अतुल है। ओके, तो ये इनकी प्रोडक्ट को चेक करके ही लेंगे। अगर ये इनकी प्रोडक्ट अच्छी है तो ही लेंगे, क्योंकि इनकी भी रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी है SRF जाइडस की। सो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनीज़ के अगर क्लाइंट अच्छे हो तो हम उसे सपोर्टिव वे में ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि क्लाइंट अच्छे है तो आंख बंद करके हम परचेज़ कर लेंगे। नहीं, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखनी चाहिए हमें, सेल्स ग्रोथ कैसी है यहाँ पर वो सब चेक करेंगे। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पर देखो प्रमोटर के आसपास हिस्सेदारी है 66.69%। यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की थी, बट यहाँ पर जैसे ही कम की DIS ने यहाँ पर माल खरीद लिया था उसका, तो कोई चिंता का विषय है नहीं। यहाँ पर FII के पास देखो 4.24% की हिस्सेदारी है, DII के पास 4% के आसपास और पब्लिक के पास 25% के आसपास बेहतरीन हिस्सेदारी है। अभी ना देखो एक दिन की बात करें तो यहाँ 1% के आसपास गिरावट हमें दिखाई दे रही है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 16% के आसपास ये शेयर डाउन चल रहा है। 1 ईयर की भी बात कर ले तो कोई खास रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, -9% के आसपास। जैसे ही लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो 5 साल में देखो 1500% के आसपास इसके बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी जैसे भागती अच्छा है वैसे गिरती भी अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर देखो कंपनी गिरी कितना है, 63%, अभी भी अपने हाई से डाउन चल रही है यहाँ पर। फिर भी देखो 1500% के आसपास रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में पहला इंस्टॉलमेंट अगर आप लगाते हो तो 30% के आसपास, फिर 40, फिर 50, उससे ज़्यादा नीचे भी ये आ सकती है, 60% के आसपास है। बट यहाँ पर बॉटम लेवल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाला सीन मुझे लगता नहीं है। अच्छी कंपनी है, आप इसको नज़र में रख सकते हो। और अगर ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर 29,586% के बेहतरीन रिटर्न्स अवेलेबल है जब से ये कंपनी BSE का चार्ट पैटर्न आप देखिए आओगे तो ही आपको मिलेगा। NSE के चार्ट पैटर्न पर इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा इसमें डेटा। नाउ देखो यहाँ पर कंपनी का नेट सेल्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। ओके, 359 का नेट सेल्स अभी 934 के आसपास हो चुका है। और यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा था, 18 था, उसके बाद इंक्रीज ही हो रहा था, 70 के आसपास आया और फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट 55.17 है। देखो सेल्स तो इंक्रीज हो रहा था बट नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है, क्योंकि इनके जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो यहाँ पर डाउन चल रहा है इसके लिए। और US और यूरोप में अभी बंदी चल रही है, इसलिए सारे केमिकल सेक्टर के शेयर्स आपको इतने नीचे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे HLE ग्लासकोट कंपनीज अच्छी है, बुरी नहीं है। देखो कोई भी कंपनी 50-60% गिर जाती है इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये ख़राब है। ओके, कुछ कंपनीज़ का नेचर होता है कि वो ज़्यादा गिरते हैं। जब ये कंपनी अभी स्मॉल कैप है, ठीक है, उसके बाद मिड कैप बनेगी, उसके बाद लार्ज कैप बनेगी,
तो इसमें इतनी ज़्यादा गिरावटें नहीं होगी, तब वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बाई करने आ जाते हैं जब लार्ज कैप कंपनी होती है। HLE ग्लासकोट अच्छी कंपनी है, आप नज़र बना के रख सकते हो। अभी हम सेकंड कंपनी में आ जाते हैं। नाउ देखो सेकंड कंपनी है यहाँ पर कैमक्रक्स एंटरप्राइज। सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनी ये है। ओके, इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर कोई तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। 1% के आसपास की तेज़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी तेज़ी। 6 मंथ में देखो यहाँ पर 10% के आसपास डाउन चल रहा है। 1 ईयर की यहाँ पर बात करें तो 21% अभी भी शेयर डाउन चल रहा है। लेकिन अगर 5 साल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कंपनी में देखो 1000% के ज़्यादा के रिटर्न्स अवेलेबल है। बट ये कंपनी भी जब भी गिरने पर आती है तब बहुत ज़्यादा गिरती है, और भागने के लिए भी बहुत अच्छी भागती है यहाँ पर। अभी देखो ये कंपनी अपने हाई से लगभग 40% के आसपास अभी भी डाउन चल रही है। ओके, स्मॉल कैप नहीं, इसको माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हो। फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ, 500 करोड़ के भी नीचे का मार्केट कैप इसका है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 14.86 था, अभी 14.36 है। स्लाइटली यहाँ पर नेट प्रॉफिट गिरा है। ओके, नाउ देखो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास देखो हिस्सेदारी है 72.92% के आसपास, और बाकी सारा माल देखो पब्लिक के पास ही है 27.06% के आसपास। इसमें कोई FII या DII अवेलेबल नहीं है, मतलब ये अल्ट्रा रिस्की कंपनी है यहाँ पर। ओके, आपको इसको कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब भी नंबर आते तब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हिस्सेदारी कहीं कम तो नहीं हो रही है। अभी देखो इसमें हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो प्रमोटर यहाँ पर ऊट पटांग हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो उन्हीं को होगा। इसके लिए अभी सेफ है। लेकिन अगर यहाँ पर कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो जाती है, लेट्स सपोज 72.92 से 65 हो जाती है, ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो माल बेच रहे हैं वो कहीं पब्लिक तो नहीं खरीद रही है। अगर पब्लिक खरीद रही है तो हमें इसमें से निकलना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर FII DII खरीदती है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ देखो कैमक्रक्स का थोड़ा सपोर्ट लेवल हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल था 298 के आसपास, आप बोल सकते हो 300 के आसपास। अभी सेकंड सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर गया है 275 के आसपास। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन की रेंज बनी हुई थी, यहाँ पर भी बनी है, फिर यहाँ पर भी बनी है, अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन की रेंज बनी है। ओके, देखो ये सारी कंपनीज इजीली 50-60% गिर जाती है। आपको अगर पैनिक हो रहा है तो ऐसी कंपनीज आपके लिए नहीं बनी है। बट जब भी पैसे बनते हैं इसमें तगड़े पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। लेकिन अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट लगाओ, माइक्रो कैप कंपनी है तो माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट लगाओ आप। ओके, अभी देखो मैं स्मॉल कैप कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज में 15,000 तो मिनिमम मैं मानता हूँ लगाना चाहिए, क्योंकि IPO की साइज़ होती है 15,000। ओके, तो 15,000 का रिस्क तो किसी को भी लेना चाहिए। मतलब ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। फिर इसके पहले HLE ग्लासकोट कंपनी थी, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। कंपनीज अच्छी है, बुरी नहीं है। ओके, मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।